देश प्रदेश की खास शख्सियतों से मुलाकातें और उनके व्यक्तित्व का परिचय हंगामा टाइम्स आपको बराबर अपने चैनल के द्वारा दिखाता रहता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ में एक प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद उसामा हैं, प्रबंधन शिक्षक, जिनसे आज बात करेंगे वह जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया मिशन से भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर का क्या यानी कि कहना है, किस तरह का स्टार्टअप इंडिया मिशन से वो जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे स्टार्टअप इंडिया मिशन से जो आप जुड़े हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन है उसके लिए क्या हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हंगामा टाइम्स को और आपका अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। प्रोफेसर मोहम्मद उसामा बतौर मैनेजमेंट शिक्षक जो मेरा नाम है और 2009 से एक लंबे समय से प्रबंधन शिक्षा में है। तो आज के दिन मेरा ये सौभाग्य है कि मोदी जी की जो नीति है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, उसमें बतौर मेंटर है और नए प्रतिभाशाली युवाओं को स्टार्टअप खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है, एक आइडिया है, एक विचार है, एक मूवमेंट है जिसके तहत जो युवा है वो अपनी शक्ति स्टार्टअप में और इनोवेशन में, नवाचार में, उद्यमिता में, बिजनेस में लगा सकता है। अगर उसको कोई भी कमी हो, अगर उसको नौकरी ना मिल रही हो या अगर मिल भी रही हो, अगर वो अपने जो जो आसपास के इलाके को सही करना चाहता है, अपनी सोसाइटी को सही करना चाहता है, समाज को, देश को, कम्युनिटी को सही करना चाहता है, तो अपना स्टार्टअप खोल सकता है। बहुत से तरीके हैं, बहुत सी फंडिंग है, बहुत आसान है। स्टार्टअप इंडिया के तहत 80,000 स्टार्टअप आज के दिन भारत में है, जो बहुत अपने आप में बहुत रिकॉर्ड की बात है। और भारत आज के दिन तीसरा या चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। तो सर, जैसा कि देश में बेरोजगारी तो किसी से छुपी नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप मिशन के तहत भारत देश की क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? देखिए, एक बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब हमारे देश में एक मिडिल इनकम देश है, मध्यम आय वाला देश है। यहाँ रोजगार की समस्याएं रहती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है, इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बहुत है। इसमें भी हमने देखा कि अगर आज हम नज़र डालें 80,000 स्टार्टअप में, तो कुल एक स्टार्टअप को औसतन देखें तो 11 से 12 व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिल जाता है। तो स्टार्टअप अपने आप में एक बहुत ही अच्छा तरीका है रोजगार देने का और लोकल रोजगार देने का। जिस एरिया में ये स्टार्टअप लगा है, जिस एरिया में ये नवाचार हो रहा है, जिस एरिया में बिजनेस हो रहा है, उस एरिया की, उस लोकल रूरल डेवलपमेंट को भी मदद मिलती है और वहाँ का आर्थिक विकास भी होता है और लोकल लोगों को भी जॉब्स मिलती है। तो हाँ, ये बिल्कुल स्टार्टअप के द्वारा, इनोवेशन के द्वारा, नए बिजनेस मॉडल के द्वारा हम बेरोजगारी की समस्या और बेरोजगारी के साथ साथ और भी युवाओं में जो देश के मूल्यों के प्रति, देश के लक्ष्यों के प्रति और देश के निर्धारित मिशंस के प्रति जो लगाव होना चाहिए, उसको भी बढ़ता हुआ दिखते हैं। तो सर, जैसा कि बिजनेस करने के लिए तमाम चीज़ों की लोगों को ज़रूरतें पड़ती हैं और कहीं ना कहीं जैसे जीएसटी, कभी कोई कहता है, कहीं अन्य कोई चीज़ कहता है कि अगर आपके पास ये नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत कुछ ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले करके आए हैं कि वह किसी भी तरह से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप इंडिया मिशन की बात ही इस वजह से हुई थी कि इस मोमेंट में जितने भी लोग या जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी इसमें भागीदारी देंगे, उन्हें बिल्कुल विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा, विभिन्न तकनीकी योजनाओं का लाभ मिलेगा, विभिन्न आर्थिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, मुद्रा स्कीम का लाभ मिलेगा, डिजिटल इंडिया का लाभ मिलेगा, सिडबी नाबार्ड के लोन मिलेंगे और बहुत सी ऐसी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसमें जो रूल रेगुलेशन, जो लाल फीताशाही है, वो आपको कम मिलेगी। और उस लाभान्वित होने के बाद युवा अपने जोश के साथ ये काम कर सकते हैं, अपना कारोबार लगा सकते हैं, अपने कारखाने लगा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने में योगदान भी दे सकते हैं। सर, एक आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना, यानी कि अगर कोई एक स्टार्टअप मिशन के तहत अपना रोजगार या कहीं ना कहीं कुछ काम करना शुरू करना चाहे, तो कितना, यानी कि उसके अंदर शुरुआती दौर में उसका कितना फंड लगेगा? या जैसे बड़े बड़े बिजनेस के लिए 1-2 लाख या 3 लाख या 5 लाख कहीं से लोग जुटा नहीं पाते हैं, तो क्या कुछ कम अमाउंट में ये बिजनेस की शुरुआत? जी देखिए, बिल्कुल इसके लिए भारत सरकार द्वारा बहुत से ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स, बहुत से ऐसे जो इनोवेशन सेंटर्स हैं, बहुत से ऐसे सेंटर्स खोले गए हैं जहां कोई भी आइडिया ले जाके उनको इंक्यूबेट किया जा सकता है कि वो क्या वो ग्राउंड पे हो रहे हैं
कि अब ज़मीन पे स्तर पे हो रहे हैं, और कम पूंजी से भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसको अगर वो आइडिया ज़मीन पे जन्म ले रहा है, वो ज़मीन पे प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है, तो उस आइडिया पे हम धन लगाने को तैयार है। पूरी संस्थाएं इस तरह की बैठी हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट का काम करती हैं, जो कैपिटल का काम करती हैं, मेंटोर्स हैं, संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं। लगभग लखनऊ शहर की बात करें, यहाँ 3 से 4 संस्थाएं हैं। IIM लखनऊ में एक इंक्यूबेटर है, एक ATU में इंक्यूबेटर है। तो एक ये पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा इन्वायरमेंट ऐसा है कि अगर कम धन भी हो, आपके पास आइडिया भी हो, तो आपके पास वो आइडिया ज़मीन पे काम कर रहा है और वो देश का योगदान दे रहा है, तो आपको धन मिल जाएगा। सर, तो मिशन इंडिया स्टार्टअप के तहत कैसे यानी कि लोग इससे जुड़ सकते हैं? क्या इसके लिए कहीं एक कार्य योजना बनाई गई, कोई एक विभाग बनाया गया, या फिर ऑनलाइन कहीं हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए, आप स्टार्टअप इंडिया से जुड़ने के लिए आप अपना व्यवसाय रजिस्टर करा सकते हैं एज अ स्टार्टअप, और रजिस्टर कराने के लिए एज अ स्टार्टअप आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाभ उठाने के साथ साथ आप अपने स्टार्टअप को किसी भी इंक्यूबेटर में, जहां ये तय होगा कि ये स्टार्टअप ज़मीन पे चलेगा या नहीं, वहां काम करवा सकते हैं, और वहां फिर धन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, उसकी ज़मीनी स्तर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो स्टार्टअप को सहूलियत के तौर पे दी जाती हैं, वो मिल जाएंगी। बहुत सी ऐसी आर्थिक मदद मिल जाएगी, बहुत सी ऐसी लेबर लॉस की मदद मिल जाएगी, बिजनेस लॉस की, रेगुलेशंस की मदद मिल जाएगी। तो एक लंबे समय के लिए हमें वो लाभ मिलेगा। और आज के दिन 80,000 स्टार्टअप में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, यानी वो स्टार्टअप जिनपे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, जिसमें पेटीएम हो गया, या जोमेटो हो गया, या बहुत से ऐसे जो आज के दिन हमारे जीवन शैली का हिस्सा हैं, जैसे हर पान की दुकान में पेटीएम है। हम गली गली ऐसे संस्थाओं के नाम सुन रहे हैं जो स्टार्टअप थी, बहुत ही छोटे पैसे से जन्मी थी, लेकिन आज पूरे देश में नाम है। तो बिल्कुल युवाओं को आगे आना चाहिए और इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद उसामा, प्रबंधन शिक्षक, जिनसे हमने जाना स्टार्टअप इंडिया मिशन के बारे में, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक खास मिशन से जुड़े हुए हैं देश की बेरोजगारी मिटाने को लेकर के। उन्होंने भी एक अहम कदम उठाया है कि कहीं ना कहीं भारत देश से बेरोजगारी दूर करनी है, और स्टार्टअप मिशन के तहत सभी को जागरूक करना है। हमने उनसे तमाम सवाल भी पूछे कि किस तरह से आप स्टार्टअप मिशन के तहत उनसे जुड़ सकते हैं, उनके लाभ ले सकते हैं, और अपनी बेरोजगारी और घर की तंगी को दूर कर सकते हैं। और हम और आप मिलकर इन सभी चीज़ों को जागरूकता ला सकते हैं। तो आप देखते रहिए हंगामा टाइम, खास शख्सियत, देश प्रदेश की खास शख्सियतों के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद उसामा, जिनसे हमने बात की। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।